2 पॉजिटिव केस कंफर्मेशन मिला है, ठीक है। सिर्फ दो सस्पिशियस है। यहाँ पेशेंट्स मिले हैं लेकिन इतने सीवियर नहीं मिले। हमने उस पेशेंट्स को भरना नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारा जो निज़ामपुरा ये कम्युनिटी है, कोकनी कम्युनिटी, तो हम बहुत एक दूसरे से अटैच है। अगर इस 150 के पीछे आपको लाख रुपए भी लग रहे हैं तो आपका खर्चा कितना हो रहा है? 1.5 करोड़ रुपया कितना हो रहा है आपका? आपने अगर 1000 पेशेंट भी ट्रीट किया तो आपको 15 करोड़ ही जा रहा है आपका। तो हमारी महानगर पालिका हमारे शहर के लिए मतलब ये नहीं करेगी। वो सैनिटाइजर के लिए कर रही है, वो कम्युनिटी किचन के लिए कर रही है, वो साफ़ सफाई के लिए कर रही है, लेकिन जो चीज़ मेन करना चाहिए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। भिवंडी के अंदर कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन जो है तादाद बढ़ती जा रही है। और उसमें अभी हम लोग सुन रहे हैं कि एक एरिया बहुत ज़्यादा चर्चे में आया, वो है निज़ामपुरा। आप देख रहे होंगे कि हर दूसरा केस बोलते हैं निज़ामपुरे से आया। निज़ामपुरे में पहले 20 केस, 47 केस, 80, 120 इस तरह से जो है वहाँ पे फिगर्स बढ़ रहा है। तो उसका क्या राज है, क्या कारण है, वो जानने के लिए हम लोग आज निज़ामपुरे एरिया में आए थे। और यहाँ पे हम यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है बाबा बाउद्दीन भाई, तो उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या है। तो बाबा भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये जानना चाहेंगे हम कि निज़ामपुरे में जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये वाकई में बढ़ रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह है कि किस तरह से, थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने गलतफहमी दूर करने के लिए आप खुद चल के यहाँ पे आए। मतलब कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि एक बेदार पत्रकार जो रहता है वो सही न्यूज़ पहुँचाता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पिछले 5 दिन से 4 दिन से सारे भिवंडी में नहीं, जहाँ तक भी जाते हैं व्हाट्सअप की सर्विसेज, वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि निज़ामपुरा एकदम रेड जोन है। निज़ामपुर में 70 पेशेंट है, निज़ामपुर में 80 पेशेंट है, 10 लोगों को ये हो गया, 5 लोग को वो हो गया। तो मैं आपके चैनल के थ्रू, द वॉइस के थ्रू कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पेशेंट्स मिले हैं लेकिन इतने सीवियर नहीं मिले। हमने उस पेशेंट्स को भरना नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारा जो निज़ामपुरा ये कम्युनिटी है, कोकनी कम्युनिटी, तो हम बहुत एक दूसरे से अटैच है। तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसके लिए हम तमाम लोगों ने, बाशऊर लोगों ने मीटिंग लेके ये डिसाइड की कि पूरा एरिया 4 दिन के लिए बंद किया जाए। तो ये मैं आपके द वॉइस के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। 70 पेशेंट, 80 पेशेंट, ये गलत अफवाह है। डेथ्स भी हम सुने बहुत सारी। नहीं, सब गलत बात है। एक डेथ हुई है, अल्लाह उसकी मगफरत करे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, ठीक है। लेकिन डेथ 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, सब गलत बात है, ठीक है। वो क्या, किस चीज़ से हुई है वो पता है सबको, हमें उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है। लेकिन अल्लाह उसकी मगफिरत करे, हमारा कहना है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो अभी टोटल कितने केसेस होंगे अंदाज़न आपके इसमें? मतलब जैसे लोग बोल रहे हैं जो 70, 80, 100 का आंकड़ा जो बोल रहे हैं, तो उसमें मतलब एक पॉजिटिव कितने केसेस हो गए? 2 पॉजिटिव केस कंफर्मेशन मिला है, ठीक है। सिर्फ दो सस्पिशियस है। 2 सस्पिशियस है और हमने 5 की ये कराए, टेस्टिंग कराए प्राइवेट से, जिसमें से मेरे पास 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और 2 की रिपोर्ट इंशाल्लाह मेरे पास कल तक आना चाहिए या परसों आएगी। अच्छा, इसमें कॉरपोरेशन क्या सपोर्ट कर रही है आपको कि किस तरह से? कॉरपोरेशन ने तो मुझे यहाँ पे पूरा सपोर्ट की थी। जैसा मुझे बंद करना था, मुझे सैनिटाइज़ करना था। आप देख रहे हो पिछले 3 दिन से मेरे एरिया में डॉक्टर्स की टीम घूम रही है, डोर टू डोर रैंडमली। वो आपका सैचुरेशन रेट, आपका पल्स रेट, आपका टेम्परेचर सब चेक कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मेरे हिसाब से किसी के अभी तक उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे, सब जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ये कहीं बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमने प्रिकॉशन के तौर पे इसको बंद किया है। और उसके बाद हमने एक सेकंड स्टेप ये उठाया है कि लोगों को गवर्नमेंट डॉक्टर से डर लग रहा है। उन्हें डर है कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे दिखाई दे रहा है, जो गलत है, कि हमें ले जाके मारा जा रहा है, हमें इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो सिरे से गलत बात है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हम मंडे से एक मोहल्ला क्लिनिक चालू कर रहे हैं निज़ामपुर के लिए, जहाँ पे हमारे मोहल्ले के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जीपीज़ बैठेंगे। वहाँ पे हमने गैस सिलेंडर्स, 2 बेड्स, कंप्लीट मेडिसिन, कि आपको अगर गवर्नमेंट के इससे डर लग रहा है तो आप आपके मोहल्ले के प्राइवेट डॉक्टर से आके इलाज कराइए। कुछ भी, सर्दी है, खांसी है, आपका पेट खराब है, जो भी सिम्टम्स है, और कम्प्लीटली हम फ्री करेंगे। तो आपको उससे लोगों में से डर जो है वो निकल रहा है। तो ये कब से स्टार्ट होगा? ये इंशाल्लाह मंडे से हम लोग बुबेर हॉल में चालू करने वाले। मॉर्निंग 10 to 12 का हमने स्टार्ट में 2 घंटे के लिए चालू करेंगे। उसका क्या रिस्पांस आता है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे। लोगों को कुछ लग रहा है तो हम पूरी कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में खास बात है कि हम एक ही है, हर किसी का एक दूसरे से जुड़ा कनेक्शन है, कोई किसका रिश्तेदार है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में हर किसी की, हमको हर घर की रिपोर्ट है। तो हम पूरा मोहल्ला तैयार है कि किसी को नहीं जाना है गवर्नमेंट में, किसी को प्राइवेट तक जाना है, तो हम पूरा मोहल्ला उनका करने के लिए भी तैयार है, हर चीज़ करने तैयार है।
लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसा आईजीएम फुल हो गया है, आईजीएम जब फुल हो गया है, 100 बेड थे आईजीएम में, अब इन्होंने प्रेस रिलीज़ की कि हम वैद हॉस्पिटल और एसएस हॉस्पिटल ले रहे हैं। तो लोगों को ये लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी या कॉरपोरेशन करेगी, तो यहाँ कॉरपोरेशन पे नहीं कर रही है, यहाँ पे पब्लिक को करना है। अच्छा, मतलब पब्लिक पे करेगी तो ही ट्रीटमेंट होगा। अब इन्होंने भिवंडी के लगभग 5 हॉस्पिटल्स को कोविड डिक्लेयर कर रहे हैं लोग 2 दिन में, जिसमें से इन्होंने वैद को और एसएस को शायद कर दिए, और आपका एक स्टेडियम के बाजू में हॉस्पिटल अल मोइन, इसको डिक्लेयर कर दिए, और 5 हॉस्पिटल कर रहे हैं, लेकिन इसको पब्लिक पे कर रही है। तो पब्लिक अगर पे करने की बात आ गई तो फिर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि 100 बेड तो मैं समझता हूँ आईजीएम तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, हमारा नहीं है। वो कहीं ना कहीं वहाँ जो भी चीज़ें आ रही है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आ रही है। तो हमने, कॉरपोरेशन ने भिवंडी पब्लिक को क्या दी? सिर्फ कम्युनिटी किचन का पुलाव दी, वही दी ना, और तो कुछ नहीं दी, सैनिटाइज़र दी। तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मुझे ये भी कहना है, मुझे हमारे एमएलए, यहाँ के एमएलए महेश चौगले साहब से कहना है, मुझे रईस शेख साहब से कहना है, मुझे यहाँ के खासदार से कहना है कि 100 बेड जो फुल हो गए तो भिवंडी अब बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आज से आपने सब खोल दिया, आपने इवन ऑड करके सब खोल दिया, एक दिन ये खुला एक दिन ये खुला, ठीक है। इसके खुलने के बाद में जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, आईजीएम में कंडीशन वर्स्ट है, वर्कलोड बढ़ गया है, तो अब ये पेशेंट अगर पे कहाँ से करेगा पेशेंट? नहीं, वैसे तो एमएलए महेश चौगले का कहना है कि मैंने खुद अपनी नीति से 1 करोड़ रुपया जो है कॉरपोरेशन को दिया है कोविड फंड के लिए। अभी मुझे सुनने में आया है कि कमिश्नर साहब 3 सेंटर्स बना रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर। तो क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर में फ़र्क है। क्वारंटाइन सेंटर में इलाज नहीं होता है, आपको सिर्फ दूर रखा जाता है 14 दिन के लिए। तो आपने फरहान हॉल लिया जा रहा है, गाजंगी हॉल लिया जा रहा है, और तीसरा हॉल लिया शाह मोहम्मद हॉल लिया जा रहा है। यहाँ पे 400 बेड का इंतज़ाम, लेकिन वो क्वारंटाइन सेंटर है। अगर सिम्टम्स है आपको, तो सिम्टम्स का इलाज आप कहाँ करोगे? ठीक है, कहाँ करोगे आप? तो ये जो आप जो हॉस्पिटल्स ले रहे हो, सपोज आपने वैद हॉस्पिटल और एसएस हॉस्पिटल लिया, इसमें 150 बेड है, तो एटलीस्ट आप और 150 लोगों का आप तो अफोर्ड करो। तो हम ये चाहेंगे कि आपका जो आपकी आवाज़ है ये ऊपर तक जाए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब भाई हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल भिवंडी महानगर पालिका के ऊपर उठ रहा है, उनके प्रशासन पे उठ रहा है कि आखिर कोविड पेशेंट के लिए ये क्या फैसिलिटी दे रही है, क्योंकि जो भी इन्होंने जो बताया, जो क्लैरिटी दी, क्योंकि ये खुद अभी कॉरपोरेटर है और इनको ज़्यादा मालूम है, ज़्यादा डिटेल मालूम है कि क्या अंदर चल रहा है। तो उसके बावजूद हम यहाँ पे सवाल करेंगे प्रशासन से कि आखिर आप अपनी तरफ से कोविड पेशेंट के लिए क्या मुहैया करा रही। कोविड पेशेंट तो चलो दूर की बात है, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मित्र सोशल वर्कर जुनैद पालेकर का, जिन्होंने हमें इसकी पुष्टि करने के लिए बुलाया। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको ऐसी ताज़ा खबरें पहुँचाते रहेंगे। द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। थैंक यू।